या वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अरिबा। ओके, तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 4, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो इससे पहले थर्ड चैप्टर में हमने क्या किया था? इसके थर्ड चैप्टर में हमने किया था कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। तो हमारा चैप्टर 4 है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल का हमें नाम सुन के ही समझ में आ रहा है जो हम काउंट कर सकते हैं, है ना? यस मैम। एंड अनकाउंटेबल का मतलब है जो हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम Yes, इसमें ma'am. ये पढ़ेंगे। ओके, तो अरीबा आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीडिंग करो। Okay, ma'am. There are two kinds kinds of things around us. around us which can be Counted and which cannot be counted. काउंटेड, या दोनों सेम है। ठीक है, तो देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास दो तरह की चीजें होती हैं। पहला, जैसे हम जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा, जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ तक, यहाँ पर एक टीचर है और यहाँ कार है, पेंसिल है, लोग हैं, रिवर है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप रीड करो। Pencil, table, toy, boy, person, पर्सन, रिवर, river. Slow. Soul. मैम ये रिवर के आगे क्या है? क्लाउड, क्लाउड यानी बादल। क्लाउड, फ्रेंड, टीचर, और ऐसे ही और भी एक्सेट्रा का मतलब होता है ऐसे ही और भी। तो ये लिखा है आर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो ये Yes, कह रहे हैं ma'am. ये काउंटेबल नाउन्स है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से लेके मैं पेन चेंज करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या इनमें से कोई चीज अनकाउंटेबल है? नो मैम. अच्छा, पानी को आप गिन सकते हो? रिवर नो यानी मैम. नदियों और वो यानी बादल। तो बादल को और पानी यानी रिवर को हम नहीं गिन सकते। ठीक यस है, मैम. ये दो चीजें हैं अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल नहीं है। सो अगर नीचे हम देखेंगे ना तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मनी, एंगर, स्नो, ग्रास, लैंड, ब्रेड, म्यूजिक और एयर। तो ये बोला गया है ऐसे ही और भी आर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। अब मनी है, मनी को ऑब्वियसली हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम. उसके बाद क्या है? एंगर, एंगर यानी क्रोध यानी गुस्सा। ठीक है, तो ये Yes, भी ma'am. अनकाउंटेबल है। ये काउंटेबल है मनी, बट ये अनकाउंटेबल है। उसके बाद क्या है? स्नो यानी No. बर्फ। Yes, ma'am. तो बर्फ भी अनकाउंटेबल है। ग्रास यानी घास, ये जो नीचे लगी है ना घास, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास, ये भी अनकाउंटेबल है।
लैंड धरती, ये भी अनकाउंटेबल है। ब्रेड, ब्रेड मीन्स ब्रेड मीन ब्रेड जिस पे रोटी, जैम लगाते हैं। ब्रेड यानी रोटी। यस मैम। उसको भी हम बोल सकते हैं ब्रेड, पर अभी अगर हम इंग्लिश में देखें तो ब्रेड मतलब ये रोटी होता है, चपाती मतलब भी होता है लेकिन ब्रेड मतलब भी होता है। तो यस रोटी, और रोटी भी अनकाउंटेबल है और काउंटेबल भी है, तो इसमें डिफरेंस है। अब बहुत सारी चीजें हैं जिनमें देखो डिफरेंस है। अगर हम सिर्फ रिवर यानी नदियों की बात करें कि एक शहर में यानी एक छोटे से सिटी में यानी स्टेट के अंदर यानी कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर जो छोटी छोटी सिटी होती है, सिटी के अंदर जो टाउन होता है, अब उस टाउन की अगर रिवर की बात करें तो किसी में 20 है, किसी में 10 है, अगर ऐसे काउंट करें तो वो काउंटेबल है। बट अगर हम पूरे जगह की रिवर की बात करें तो वो अनकाउंटेबल है। ठीक है। यस म्यूजिक, मैम। ये अनकाउंटेबल है। एयर यानी हवा, अनकाउंटेबल है। एक्सेट्रा यानी ऐसी ही और चीजें जैसे हम जो सांस लेते हैं, हम जो ब्रीथ यानी जो सांस लेते हैं, ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल है। सो आर द अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। ठीक है। यस मैम। ओके, तो एक मिनट, तो अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। द नेम ऑफ द थिंग which can be found are found known as known as count, countable noun. countable noun. गुड। द नेम ऑफ थिंग, जो चीजों के नाम होते हैं, विच कैन बी काउंटेड, उसको हम काउंट कर सकते हैं। आर नो, हम जानते हैं कि वो काउंटेबल नाउन्स हैं। तो इनमें इन्होंने बोला है जो काउंटेड नाउन है उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो द नेम ऑफ थिंग, जो थिंग को, जो चीजों के नाम होते हैं जो विच कैन नॉट बी काउंट, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, मैं नीचे वाला पढ़ रही हूँ, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, हमें पता है, आर नोन एज, हमें पता है कि वो अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे चावल का दाना है, अब चावल का एक बोरे में कितना दाना है हमें नहीं पता, इसीलिए वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। Yes ma'am. सो नीचे अब आपको कुछ एक्सरसाइज दे रखा है। टेक द ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अब आपको देखो यहाँ पर मैंगो इज ए काउंटेबल नाउन्स, तो यहाँ पर अब आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स। तो आपको इन दोनों में से किसी एक पे टिक करना है। जैसे कि क्या मैंगो काउंटेबल है, अगर आप ये बोलते हो कि यस ये है तो आपको बस ट्रू पे क्लिक करना है। बुक इज ए काउंटेबल नाउन्स, तो अगर है तो ट्रू पे और नहीं है तो फॉल्स पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको अभी क्लास वर्क है सॉल्व करके मुझे सेंड करो। ठीक है। Okay ma'am. हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? Yes मैम ले लिया, अभी कर रही हूँ। ओके ओके, डू इट। नो मैं बस थोड़ा सा रह गया। ठीक है, डू इट। यस मैम हो गया। ओके, सेंड मी। यस मैम कर दिया। ओके, आई विल चेक।
ओके, सो अब आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, तो मैंगो इज ए काउंटेबल नाउन, ट्रू, गुड. Book is a countable noun, true, okay. Milk is a countable, false, okay. Sister is a uncountable noun, true. Rice is a uncountable noun, false. Children is a countable nouns, true. Water is a uncountable nouns, false, okay. So mango countable है, सही है, true. Book countable है, yes है. Milk countable है, मिल्क इज ए काउंटेबल नाउन, नो, फॉल्स, ये भी सही है आपका. सिस्टर इज अनकाउंटेबल नाउन्स, ये फॉल्स आएगा, नॉट ट्रू, क्योंकि सिस्टर अनकाउंटेबल नहीं है. अब आपके घर में जितनी सिस्टर है आप वो काउंट कर सकते हो ना. आप जैसे राइस है, राइस इज ए अनकाउंटेबल नाउन्स, यस दिस इज अ ट्रू, नॉट फॉल्स, ठीक है. एंड चिल्ड्रन इज ए अनकाउंटेबल नाउन्स, या चिल्ड्रन इज ए काउंटेबल. ओके, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, यस. सो इसमें से आपके कुछ गलत चले गए, जैसे ये आपका ठीक है, ये आपका ठीक है, ये गलत, तो ये भी सही था आपका. और ये सिस्टर इज अनकाउंटेबल नाउन, तो आपको ट्रू लिखना था, ट्रू आपका सही है. यहाँ ये 3 थोड़ी गड़बड़ी हो गई, जैसे कि राइस है, ये अनकाउंटेबल है यानी अनगिनत है, यस ये अनगिनत है. और बच्चे मतलब गिनती में हो जाते हैं, हाँ बच्चे गिनती में हो जाते हैं. आपने ये वाला सेकंड वाला ठीक लिखा है, चिल्ड्रन इज ए काउंटेबल नाउन एंड वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, सो आपको लिखना था ट्रू. तो आपके 2 ही गलत गए हैं एंड बाकी सारा बिल्कुल सही गया है. सो गुड. एंड इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं 5 आउट ऑफ 7, क्योंकि आपके 2 ही गलत गए थे, बाकी सारे सही गए थे. सो गुड. ओके, अब हम बुक्स पे चलते हैं. तो ये आपका हो गया जिसमें आपके 5 मार्क्स आए, गुड. तो अब हम नीचे चलते हैं. तो यहाँ पर आपको आया है अंडरलाइन द काउंटेबल एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन इन द दिस सेंटेंस. तो इसमें बोला गया है, अब सेंटेंस, अब आपको ये सेंटेंस एक दिया गया है ये पूरा, तो इनमें से कौन सा काउंटेबल है, जैसे कि माई मदर गिव मी चीज टू ईट एवरी डे, क्या ये काउंटेबल है? एंड द विंड यानी हवा, मैनी ट्रीज जो ट्री को देते, तो यह काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है. तो जो अनकाउंटेबल है उस पे करना है आपको सर्कल, यानी आपको पूरे सेंटेंस पे नहीं करना है, आपको करना है विंड पे. जो हवा है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है. सो मैजिशियन वॉज द फ्लोटिंग इन एयर, तो जो हवा है वो अनकाउंटेबल है. और जो काउंटेबल हो उसमें आपको अंडरलाइन करना है, जैसे ट्री, या ट्री इज ए काउंटेबल, ठीक है. तो ऐसे आपको करना है. मैं देखती हूँ ये टोटल कितने हैं, देन आई गिव यू होमवर्क. ओके, तो ये आपके सिर्फ 7 है. तो मैं आपको क्वेश्चन ऊपर का भी शो करती हूँ, तो 1 मिनट. ओके, अरीबा टेक स्क्रीनशॉट. यस मैम, हो गया. हाँ, तो अब आप इसको रीड भी कर लेना. काउंटेबल जो अंडरलाइन करना है जो काउंटेबल है, और सर्कल करना है जो अनकाउंटेबल है, ठीक है. अब देखो, बर्ड, बर्ड काउंटेबल है, उड़ती है ये अनकाउंटेबल है, मतलब उड़ती भी काउंटेबल है, सॉरी. स्काई यानी जो बादल है वो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ अंडरलाइन और यहाँ सर्कल, ठीक है. प्लेस, प्लेस अनकाउंटेबल है, सो सर्कल. मून, रूम, सॉरी रूम काउंटेबल है, तो सॉरी, सो अंडरलाइन, ठीक है. यस मैम. अंडरलाइन करना है आपको काउंटेबल पे, और जो अनकाउंटेबल है उस पे आपको सर्कल बनाना है, जैसे स्काई. तो दिस इज योर होमवर्क, इसको करके कंप्लीट करके आप मुझे भेज देना. अब हम कल मिलते हैं, ठीक है. अब हम क्लास ओवर करते हैं. बाय. ओके मैम, बाय बाय. बाय बाय.